एक रतन कुंजर वदन शिव सुत उमा कुमार। मनु महाराज के दोनों पुत्रों के नाम है प्रियवतौ तान पादौ सतरूपा पतई सुतो वासुदेवस्य कलयायां रक्षायां जगत स्थितौ। मनु महाराज के दो पुत्रों के नाम है प्रियवत और उत्तानपाद। पर ये प्रियवत राजा की कथा आएगी 5वें स्कंद में, अभी 4था स्कंद चल रहा है, इसलिए उत्तानपाद राजा की कथा हम लोग सुने। और उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तानपाद का मतलब होता है उत्त यानी ऊपर और पाद यानी पैर, कि जन्म होने से पहले जिसके पैर ऊपर रहे हो और सिर नीचे रहा हो, पर जन्म होने के बाद सिर ऊपर हो गया और पैर नीचे आ गया, उसका नाम है उत्तानपाद। तो ये उत्तानपाद कौन है? आप और हम। जब तक अपनी माँ के गर्भ में रहते उल्टे लटके रहते, पैर ऊपर रहता है सिर नीचे रहता है, और जैसे हमारा जन्म होता है तो सिर ऊपर और पैर नीचे। इसलिए उत्तानपाद आप और हम हैं। और हर उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां होती हैं, और ये 2 प्रकार की पत्नियां हर घर में आपको मिलेगी, अनुभव करके देख लो। पहली पत्नी का नाम होता सुनीति, और सुनीति का मतलब क्या होता है? सुनीति का मतलब होता है जो अपने पति को समय समय पर सुंदर नीति सिखाए, समय समय पर धर्म की ओर ले जाए, उसका नाम है सुनीति। जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाए। माताओं का एक नाम और है धर्म पत्नी। माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है, पर पुरुषों को धर्म पुरुष नहीं कहा जाता। माताओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, पुरुषों को कोई गृह पुरुष नहीं कहता। माताएं घर की लक्ष्मी होती है, और घर का संचालन करना ये माताओं को बहुत अच्छे से आता है। कैसे घर को चलाना है, घर चलाना भी एक कला है जो हमारी माताओं बहनों को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए इन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुरुचि यानी स्वयं की रुचि, जो अपनी रुचि से काम करे, पति का कहना भी ना माने, घर में कोई की ना सुने, उसका नाम है सुरुचि। ये 2 प्रकार की स्त्रियां हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी, हर जगह मिलेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित घर को घर नहीं कहते, लेकिन पत्नी को ही घर कहा जाता है। पत्नी चाहे तो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे, और पत्नी चाहे तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दे। उत्तानपाद राजा की बड़ी रानी का नाम है सुनीति, और शादी के कई बरस हो गए, घर में संतान का जन्म नहीं हुआ है। और जब संतान का जन्म नहीं हुआ तो इस बात का राजा को जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि पत्नी जो है वो धर्म के मार्ग में चला रही है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दे रही है। लेकिन एक दिन बैठे बैठे सुनीति के मन में विचार आया, और सुनीति ने अपने मन में विचार किया कि अरे यदि मेरे घर में संतान नहीं रहेगी तो वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए माता सुनीति अपने पति के पास में गई, और पति के पास जाकर के कहा महाराज एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। हाँ हाँ देवी बोलो बोलो। महाराज मैं चाहती हूँ कि एकाध पुत्र हमारे घर हो जाता तो हमारा वंश भी आगे बढ़ जाता महाराज। तो महाराज आप एक काम करिए ना, मेरे भाग में तो बेटा का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, आप दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? और यदि आप दूसरा विवाह कर लेंगे तो महाराज मेरे घर में मेरी छोटी बहन आ जाएगी। मेरे भाग में बेटा नहीं है, पर हो सकता है महाराज उसके भाग में संतान का सुख हो जाए, और यदि उसके भाग में बेटा हो गया तो महाराज फिर मैं भी मां बन जाऊंगा। पहले के समय का नियम था, राजा महाराजाओं की कई पत्नियां होती थी, और कई पत्नियों में से एकाध पत्नी भी यदि मां बन जाएगा तो सारी पत्नियों को पुत्रवती कहा जाता था, सभी को पुत्रवती। और हमने कल कहा था पुत्रवती किसे कहते हैं? रामचरितमानस में पढ़िए, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति कीरत तासु सुत होई। जिस माँ का बेटा भगवान का भजन करता है, कथा सुनता है, भगवान के पूजन में लगा रहता है, धर्म के कार्य में लगा रहता है, उसी माँ को यानी पुत्रवती कहा गया है। उसी माँ पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति कीरत तासु सुत होई। रामचरितमानस कहते हैं। तो बालक को चोर और महात्मा बना दे, यानी चोर और डाकू बना दे, और माँ चाहे तो बालक को संत और महात्मा बना दे। ये माँ के हाथ में होता है।
इसलिए माँ को सबसे पहला नंबर माँ का आया, मातृ देवो भव, क्योंकि बालक को बोलना भी माँ सिखाती है, चलना भी माँ सिखाती है, खाना भी माँ सिखाती है। इसलिए बालक की पहली गुरु है माँ। तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन से सुंदर संस्कार दे दे, और यदि बचपन से सुंदर संस्कार देंगे तो बालक आगे चल के बड़ी तरक्की करेगा। लेकिन आज संस्कारों की कमी आ गई है, आज कोई संस्कार देने को तैयार नहीं है। और रामायण एक बहाना है हमें हमारे समाज में संस्कार की फसल उगाना है। संस्कारों की कमी आ गई, इसलिए जगह जगह कथाएं हो रही है। आज हम संस्कार देना नहीं चाह रहे बच्चों को। माता सुनीति ने कहा यदि एकाध बेटा हो जाएगा तो मेरा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। और जब राजा से कहा तो राजा ने कहा देवी ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम कहती हो तो मैं ब्याह कर लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं देवी, यदि मैंने ब्याह कर लिया ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी अपनी सौत को देख करके। माता सुनीति ने कहा महाराज मेरी चिंता मत करो, अरे मैं उससे छोटी बहन की तरह रखूंगी, कभी उससे कोई विवाद नहीं करूंगी महाराज। मैं तो कहती हूँ आप दूसरा विवाह कर ही लो महाराज। राजा ने समझाया, रानी नहीं मानी, तो दान पर राजा ने आज दूसरा विवाह कर लिया। अब घर में दूसरी रानी आ गई, और जैसे छोटी रानी आई तो उसका नाम है सुरुचि। जैसे छोटी रानी आई तो क्या देखा, महलों के अंदर एक रानी पहले से बैठी है। छोटी रानी ने राजा से कहा महाराज ये कौन है जो अंदर बैठी हुई है? राजा ने कहा देवी ये मेरी बड़ी रानी है, मेरी धर्म पत्नी है, पहली पत्नी है मेरी। अच्छा, इसका मतलब पहले से एक पत्नी और है आपकी? और महाराज जब पहले से एक पत्नी और है तो मुझे क्यों ले आए हो महाराज? क्या मेरा अपमान करने के लिए मुझे लाए हो? महाराज आपको अच्छे से पता होगा एक मयान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती महाराज। यदि आप मुझे रखना चाहते हो तो इसे अपने घर से निकाल दो, और यदि इसके प्रति तुम्हारा प्रेम है तो मैं तो चली अपने पिता के घर, मेरे पिता के घर कोई कमी नहीं है। अब राजा बड़ी विषम परिस्थिति में फंस गया। बोले तो कैसे बोले, पति के ऊपर विषम परिस्थिति आ गई है, अब बोले बगैर नहीं बनेगा। बड़ी रानी झट खड़ी हुई और जल्दी से खड़े होकर के आज कमर से तिजोरियों की चाबी निकाली, और पत्नी को तो पति का इशारा समझ जाना चाहिए। यही प्रसंग देखिए आप रामचरितमानस में, सेम यही प्रसंग आपको रामचरितमानस में मिलेगा। केवट प्रसंग में जब केवट ने गंगा के पार उतार दिया तो चौपाई आई, उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम सह लखन समेत, सिया राम को लखन समेत। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सब चाहे नहीं कुछ दीना। भगवान के पास कुछ भी नहीं था उस समय। केवट ने जब गंगा पार कराया उतराई देने के लिए, और नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो आज भगवान ने सीता मैया की तरफ देखा, और जैसे देखा तो सीता मैया समझ गई कि मेरे पति क्या कह रहे हैं। बड़ी सुंदर राम नाम लिखी हुई मुद्री को अपने हाथ से उतारी और भगवान को दे दी। लो महाराज केवट को दे दो उतराई। भगवान राम केवट को उतराई देने लगे तो केवट की आंख में आंसू आ गए। महाराज हम सनातन धर्म के हैं, हमारे धर्म में कन्या को जेवर चढ़ाए जाते हैं, कन्या से जेवर उतराए नहीं जाते। महाराज ये मुद्री आपके पास रखो, आपको काम आएगी। भगवान ने अपने पास रखी, वही मुद्री भगवान ने हनुमान जी को देकर के और सीता जी के पास भेजा। तो पत्नी वही जो पियामन भाई, जो पति को पति का इशारा समझ जाए कि पति क्या कहना चाह रहा है। बहन अरे तेरे सुनने में गलती होगी रे, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन दान तुम्हारा है। अरे मैं रानी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ, और ये सारा राजपाट तेरा है। आज से इस घर की मालिक तू है, ले ये तिजोरी की चाबी। और सुन, यदि मेरा यहाँ रहना तुझे अच्छा नहीं लगता तो तू कहे तो मैं खेतों में चली जाऊं, जंगल में चली जाऊं, खेतों में जाकर पत्तों की रोटियां बनाकर रह लूंगी, और फ्री में नहीं रहूंगी। सारा दिन खेतों का अनाज बटोरूंगी, खेतों की रखवाली करूंगी। सायंकाल को रूखी सूखी रोटी होगी, मुझे भेज देना, खाऊंगी। और इतना ही नहीं, तेरे घर में लल्ला हो जाए तो तेरे लल्ला को भी खिलाऊंगी, इतना काम करूंगी। पर इस घर को छोड़ के मत जा। छोटी रानी ने कहा जब जंगलों में जाना है तो क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं है? चल जा, यहाँ से निकल जा।
बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। जिस रानी ने बड़े प्रेम से इस महल को सजाया था, आज अपने हाथों से सजाए हुए महल को छोड़ करके माता सुनीति जंगलों की तरफ चली, खेतों में चली गई। माताओं का जीवन जो होता है त्यागमय होता है, और माताएं कभी अपने लिए नहीं जीती। दो चीजें कभी किसी से नहीं पूछना, मत पूछना कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि पति कभी अपने लिए नहीं कमाता, वो तो परिवार के लिए कमाता है। और मेरे भाइयों से कह रहा हूं कि कभी माताओं से मत पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती, वो तो अपने पूरे परिवार के लिए जीती है। सभी को खिला पिला करके सबसे आखिरी में खाती है, सभी को सुलाने के बाद सो जाती है और सबके पहले जाग जाती है। सारा जीवन त्यागमय होता है, और नारी का सारा जीवन पुरुष के अधीन बीतता है। बचपन में पति के यानी बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, और पति नहीं रहा तो बुढ़ापे में फिर अपने बेटा के अधीन। सारा जीवन पुरुष के अधीन बीतता है। जैसा त्याग माताएं कर सकती कोई और, इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाओ और पति पत्नी बिल्कुल मिलकर के रहो। और जिस घर में पति और पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, अरे वो घर तो स्वर्ग के बराबर हो जाता है। उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। और पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए? दूध और पानी की तरह। जिस प्रकार दूध के बगैर पानी नहीं रह सकता, उसी प्रकार यानी जीवन आपका या पति पत्नी का जीवन होना चाहिए। कितना ही ईमानदार दूध वाला हो, कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, पर बिना पानी मिलाए वो तुम्हें दूध दे ही नहीं सकता। धरती के स्वर्ग सावर द्वार है, धरती नारी धर्म पतिदेव की पूजा। माताओं का सबसे बड़ा धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। तो हमारी माताएं बहनें तो अपना धर्म ईमानदारी से निभा रही है, लेकिन हमारे पुरुष भाई अपने धर्म को निभा नहीं पा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं जरा देखिए। सबको भजन करने लगे। लेकिन यहाँ पर छोटी रानी के साथ राजा बड़े मौज से रहने लगा। राजा को कभी रानी की याद नहीं आई, लेकिन रानी के बारे में क्या कहना है। माता सुनीति रोज कथा सुनने जाती है, और जहां भी कथा होती है ना, अपना काम निपटा कर सीधे कथा में समय पर पहुंच जाती है। जितनी देर कथा चलती है हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, भगवान आज तेरी भक्ति करने आई हुई, इस भक्ति का फल देना है तो इतनी भक्ति इतना फल देना, मेरी छोटी बहन के घर में बेटा हो जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन के घर बेटा हो जाए। जब पंडित जी कथा कहकर नीचे उतरते हैं तो व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती है, और प्रणाम करके कहती है, बाबा ऐसे आशीर्वाद दियो, मेरी चुना देना, छोटी बहन के घर बेटा होना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, पर भाइयों अपने लिए तो एक कुत्ता भी जीता है, लेकिन अपने लिए जिया हुआ जीवन जीवन नहीं है, दूसरों के लिए जीना ही सबसे अच्छा जीवन है। और इंसान किसे कहते हैं?
पराए तुर को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, सभी को बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर सभी को बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। राजा शिकार करने जंगल में गया, और जब राजा शिकार करने जंगल में गया तो आज राजा ने क्या, राजा ने देखा कि जोर जोर से बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है। इसी बारिश से बचने के लिए राजा आज की रात माता सुनीति की कुटिया में जंगल में चला गया, और जैसे जंगल में पहुंचा, पत्नी की कुटिया में गया, माता सुनीति ने देखी इतने दिनों के बाद पति आए, खड़े होकर के सम्मान किया। और आज की रात माता सुनीति के लिए सौभाग्य की रात रही, क्योंकि आज की रात माता सुनीति ने गर्भ धारण किया है। वैसे तो संतों ने कहा था इसके भाग में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, पर परोपकार किया, दूसरों की मदद की, तो भगवान ने भी जन्म कुंडली के नक्षत्रों को बदल दिया। आज भाग्य पलट गया। सबसे पहले गर्भ रहा तो माता सुनीति को रहा, और दूसरे तरफ छोटी रानी को भी गर्भ रहा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। एक ने किया जिस दिन से गर्भ धारण, उस दिन से पलंग बिस्तर नहीं छोड़ा था, और दूसरी ने आज सायंकाल तक खेतों का अनाज बटोरा था। छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरी, बस पलंग में पड़ी है। पानी भी पीना है, चुटकी बजाई, हजारों दासियां दौड़ी, सोने की थाली में, चांदी की गिलास में पानी लेकर के। पर बड़ी रानी क्या करे, बेचारे को पानी भी पीना है तो खुद ही उठ करके पीना पड़ेगा। तो एक ने किया जिस दिन से गर्भ धारण, पलंग बिस्तर नहीं छोड़ा था, पर दूसरी ने आज सायंकाल तक खेतों का अनाज बटोरा था। एक के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाकर दासियां लाती है, तो दूसरे को आज सायंकाल तक सूखी रोटी नहीं मिल पाती है। एक के लिए 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था है, लेकिन छोटी रानी की, यानी बड़ी रानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रूखी सूखी खा करके समय बिता रही है। समय बीतने लगा, और जब समय बीतने लगा तो दोनों ने एक एक बालक को जन्म दिया। बड़ी रानी के बेटा का नाम रखा गया ध्रुव, माता सुनीति के बेटा का नाम रखा गया ध्रुव, लेकिन छोटी रानी सुरुचि के बालक का नाम रखा गया उत्तम। और जब बालक का जन्म हुआ ना, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, राजा ने जाकर बाजार से सोने का पालना लाया छोटी रानी के बेटा के। अरे बेटा तो वो भी है भाई, उसके लिए भी कुछ ले आता। आज बड़ी रानी के बेटा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बड़ी रानी ने आज झूले में रस्सी बांध, पेड़ में रस्सी बांध करके बालक को पालना झुलाया है। राजा ने छोटी रानी के बेटा के लिए सुंदर सुंदर कपड़ा ला दिया, पर बड़ी रानी के बेटे के लिए कौन लाएगा? इसलिए मां ने अपने घुटना के नीचे की साड़ी फाड़ ली, आधी खुद ने पहनी, और घुटना के नीचे की साड़ी फाड़ करके अपने बालक को लपेट लिया। लपेट करके अपने बालक को गोदी में सुलाती है। विचार करिए कितना प्रेम हमारी माँ हमसे करती है। सुला करके हमको खुद गीले से, सुला करके हमको सूखे में, खुद गीले में सोई थी, और भर जाते थे मलमूत्र में तो अपने हाथों से धोई थी। चुका न सकोगे इसका कर्जा जो हर कर्जे से बड़ा है, क्योंकि भगवान भी माँ के चरणों में आकर नतमस्तक खड़ा है। माँ बाप के कर्ज से तुम कभी छूट नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। माँ बाप के कर्ज से छूटना है तो एक ही उपाय है, उस बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, और उसी बूढ़े माँ बाप को कांधे में बिठाकर शमशान में छोड़ करके आओ। मरने के बाद जब तक कांधे में बिठा करके शमशान तक नहीं ले जाओगे, तब तक माता पिता के ऋण से तुम छूटोगे नहीं प्यारे। इसलिए बहुत सेवा किया करो। भगवान को भी माँ बाप की जरूरत पड़ी है तो आप और हम कहाँ लगते हैं? आज हम अपनी माँ से मुंह चलाते हैं। कई कई जगह तो देखने में आता लोग अपनी माँ को मार देते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे बालक में, ऐसे बालक को तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा जो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए। आज यदि दुनिया में तुम्हें किसी ने लाया है तो वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता। वो नहीं होते तो तुम नहीं होते।
बड़े सुंदर संस्कार बचपन से अपने बालक को देते हैं। और देखिए बचपन के दिए हुए संस्कार आगे बहुत काम आते हैं, क्योंकि बालक जब तक छोटा रहता है ना, जैसे संस्कार दोगे वैसे फसल तैयार होगी। उदाहरण, पौधा जब तक छोटा रहता है जिधर झुकाओगे उधर झुक जाता है, पर वही पौधा यदि पेड़ बन जाए तो कट जाएगा पर झुकेगा नहीं। माता सुनीति ने बड़े सुंदर संस्कार दिए। रोज अपने बालक को कथा में लेकर के जाती है, गोदी में बिठा करके बालक को कथा सुनाती है। ले कथा सुन। ध्रुव महाराज भी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और जब कथा का विश्राम हो जाता है, और देखिए बच्चों में एक चमत्कार होता है, आओ बात अपने पास, बच्चों में एक चमत्कार होता है, वो खेलते खेलते भी कथा को सुन लेते हैं। क्योंकि 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है बचपन। बचपन में जो है याद करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, स्मरण शक्ति बड़ी तेज रहती है। आप अनुभव करना, बच्चे खेलते खेलते भी पूरी कथा सुनते रहते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति रहती है। अभी मैं आपको यदि अमेरिका में छोड़ के आ जाऊं, दिया जाए तो वो वहां की भाषा बोलने लगेगा। स्मरण शक्ति बचपन में तेज होती है। जवानी में पुरुषार्थ झलकता है और बुढ़ापे में विवेक आ जाता है। सोचने की क्षमता यदि बढ़ती है तो बुढ़ापे में। इसलिए अपने घर के कोई भी काम करते हो तो बुजुर्गों से पूछ कर किया करो, क्योंकि बुढ़ापे में उनके पास सोचने समझने की क्षमता बुजुर्गों की बढ़ जाती है। ध्रुव महाराज सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जब पंडित जी आसन से उतरते हैं तो माँ कहती है, जा बेटा पंडित जी को प्रणाम कर, माथा टेक करके प्रणाम कर। तो आज ब्राह्मण को माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। आज लोगों को प्रणाम करना नहीं आ रहा है, आज संस्कारों की कमी है, इसलिए बालक आज प्रणाम नहीं कर पाते हैं। आज आप देखिए, आज एक हाथ से पैर पड़ते हैं ऐसे। अरे एक हाथ से पैर नहीं पड़े जाते भाई, किसी को प्रणाम करना है, माता को, पिता को, गुरु को, ब्राह्मण को, संत को, तो माथा टेक करके प्रणाम किया गया। और फिर आप ही तो कहते हो दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब मत कर। अरे यदि दिमाग खराब हो गया है तो किसी महात्मा के चरणों में झुक जाओ, अपनी माँ के चरणों में झुक जाओ, पिता के चरणों में झुक जाओ। खराब एकदा सुरुचे पुत्रम कमारो पेलालय। एक दिन की बात है, उत्तानपाद राजा अपने महल में, आंगन में छोटी रानी के बेटा को गोदी में लेकर के घूम रहा है, प्रेम कर रहा है, जिसका नाम है उत्तम। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राज्यावनंदत। और जैसे छोटी रानी के बेटा को लेकर घूमने लगा, ध्रुव महाराज जंगल से खेलते खेलते अपने पिता के महल में पहुंच गए। और जैसे पिता के महल में पहुंचे, जाकर देखा कि छोटे भाई को पिताजी ने गोदी में उठाया है। तो ध्रुव महाराज ने सोचा मुझे भी पिता की गोदी में बैठना चाहिए। आज तक तो पिता की गोदी में बैठा नहीं। पिता की गोदी में बैठने के लिए ध्रुव महाराज आगे बढ़े। राजा अपने बेटे को गोदी में लेने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय छोटी रानी आई और छोटी रानी ने आकर ध्रुव महाराज के गाल में एक चाटा मारा। क्या करना चाहता है? ध्रुव महाराज ने कहा, माँ मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ, राजा की गोदी में बैठना चाहता हूँ। छोटी रानी ने कहा, एक बात बता, क्या इतने पुण्य है तेरे? इतने पुण्य किया है जो तू राजा की गोदी में बैठेगा? अरे यदि राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर पहले तपस्या कर, तपस्या करने के बाद मर, और मरने के बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरा बेटा बन, तब राजा की गोदी में बैठने का मौका मिलेगा। मानो आज छोटी रानी ने भगवान को चैलेंज कर दिया। विचार करिए, जब तपस्या करने के बाद भगवान ही मिल जाएंगे तो तेरी कोख में ऐसा क्या है जो तेरे गर्भ में आएंगे? शास्त्रों में गर्भ की निंदा की गई है कि गर्भ के जैसा कष्ट पूरी जिंदगी में कहीं नहीं है। जितनी तकलीफ जीव को गर्भ में होती है ना, उतनी कहीं और नहीं। करोड़ों कीड़े एक साथ आकर उसे काटते हैं गर्भ के अंदर, और जब काटते हैं तो बालक रोता है, मचलता है, और जब मचलता है तो मां को प्रसव की पीड़ा होती है। जितना कष्ट गर्भ में है उतना कहीं और नहीं। भगवान भी गर्भ में नहीं आते। गर्भ की बड़ी निंदा की गई है।
आज भगवान को चैलेंज कर दी, लेकिन जब छोटी रानी ने मारा ना तो राजा ने बीच में नहीं कहा कि तूने क्यों मारी। राजा देखता रहा। ध्रुव महाराज थोड़ी देर अपने पिता को देखे, माँ को देखे, और जब किसी ने विरोध नहीं किया तो अपनी माँ के पास चले। और बालक सबसे ज्यादा कब्र होता है। यदि आपने किसी बालक का अपराध कर दिया है और उस बालक के सामने उसकी माँ आ जाए ना तो बालक से रहा नहीं जाता। इसलिए ध्रुव महाराज सीधे अपनी माँ के पास जंगलों में चले, और जैसे जंगलों में अपनी माँ के पास पहुंचे, जो दूर से अपनी माँ को देखा खेतों की अनाज बटोर रही है। दौड़े दौड़े माँ के पास गए। अभी तक रोना नहीं आया था, पर जैसे माँ ने आज बालक को देखा कि मेरा बेटा दौड़ता हुआ चला रहा है, जो माँ ने देखा तो अब तो जोर जोर से रोने लगे। दोनों हाथों से माँ को पकड़ लिया। माँ ने जहां का काम वहीं छोड़ा। बेटा, अरे क्या हो गया, क्यों रोता है? बताने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि माँ ने संस्कार दिए थे कभी किसी की चुगली नहीं करना, इसलिए बताया गया। माँ ने कहा क्यों रोता है, फिर भी नहीं बताया। आज माँ को बड़ा भारी दुख हो गया। माँ समझ गई किसी ना किसी ने मेरे बेटे का अपमान किया है, अपराध किया, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। पहले कभी नहीं रोया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बालक हंसता है तो माँ हंसती है, और बालक रोता है तो माँ रोती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बेटे को गोदी में उठाया, आंसू पोंछे, सिर में हाथ फेरा और कहा बेटा किसने मारा है मेरा लालना, मुझ गरीबनी का एक पालना। किसने मारा है मेरे बेटा को? मैं बड़ी गरीब नारी हूं, दिन भर मेहनत करती हूं, बालक का पालन करती हूं, किसका क्या बिगाड़ दिया जो मार दिया? और ध्यान रखना भाइयों, लाख गलती भी बालक की हो जाए, उसके बाद भी माँ कभी अपने बालक के विरोध में नहीं बोलती। माँ कहती है मेरा बेटा सही है, चाहे कितनी गलती बेटा की हो, बेटे की गलती नहीं सुन सकती। इतना प्रेम माँ अपने बेटा से करती है, इतना प्रेम। ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है माँ, तू कहती है तो जाता हूं, ला आशीर्वाद दे। अपनी माँ को प्रणाम करने लगे। माँ ने कहा अरे मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, क्या उसका आशीर्वाद नहीं लेगा जिसने तुझे ये सुंदर ज्ञान दिया है तपस्या करने का? अरे अपनी मौसी माँ के पैर पड़ के आ जा। विचार करिए कहां भेज रही है? जिस माँ ने मार के भगाया है उसी के पास पैर पड़ने के लिए भेज रही है। ध्रुव महाराज अपनी मौसी माँ के पास गए, चरणों में गिर करके प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। मौसी माँ ने कहा क्या बात है, तू फिर आ गया? ध्रुव महाराज ने कहा तेरे वचन को पूरा करने जा रहा हूं ना, जंगल आज्ञा लेने आया हूं, अब जा रहा हूं जंगल में मैं। और जब ध्रुव महाराज ने ये शब्द कहे तो माता सुनी, छोटी रानी की आंखों में भी आंसू हो गए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र का जन्म बार बार होगा, कुमाता का जन्म नहीं होता प्यारे, लेकिन कुपुत्र का जन्म तो बार बार होगा। माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो, आंखों में आंसू आ गए। सोची कहां जाएगा छोटा सा बच्चा? मैंने तो मजाक में बोल दिया था, ये तो सही में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर विचार आया, बोले अरे जाएगा नहीं तो मेरे बेटा के साथ संपत्ति में बंटवारा करने लगेगा। अरे जा जा, बड़ा आया तपस्या करने वाला। रानी ने विदाई दे दी, राजा को प्रणाम किया, लेकिन राजा ने ये नहीं कहा कि तू कहां जाएगा, भाई बेटा तो ये भी है। दो चार लोग दौड़े और जाकर राजा से कहा राजा तू पागल है क्या? तेरा 5 वर्ष का बेटा तपस्या करने जा रहा है और तुझे शर्म नहीं आ रही? सामने से भेज रहा है, ये तपस्या करने की उम्र है? अरे तेरे बेटा को कह दे कि थोड़ा बहुत राजपाट दे दे, वो मान जाए। सैनिकों से कहा जाओ और जाकर मेरे ध्रुव से कहना तुम्हें रहने के लिए 5 गांव की संपत्ति दे रहे हैं, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सैनिक गए और जाकर ध्रुव महाराज से कहा तुम्हारे बाबा मान गए, 5 गांव की संपत्ति देने को तैयार हो गए। ध्रुव महाराज को हंसी आ गई। सैनिकों ने कहा क्यों हंस रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा अभी तपस्या करने गया नहीं हूं, विचार भर बनाया हूं कि तपस्या करना है, और बेचारे बनाने में 5 गांव की संपत्ति मिल गई है, तपस्या करूंगा तो और क्या नहीं मिल जाएगा? नहीं माना, निकल गए। सैनिकों ने शिकायत की महाराज छोरा नहीं माना। एक काम करो जाओ और जाकर ध्रुव से कहना कि हमारे 2 बेटा है, तो आधा राज ध्रुव को देंगे, आधा उत्तम को देंगे। सैनिकों ने कहा बाबा मान गए, आधा आधा बांट दिया है, आधा राजपाट देने को तैयार है। ध्रुव महाराज ने मुस्कुरा के कहा अभी तो आधी रास्ता में भी नहीं पहुंचा हूं और आधा राजपाट मिल गया है, तपस्या करूंगा तो क्या नहीं मिल जाएगा? नहीं, निकल गए।
सैनिकों ने आकर कह दिया महाराज छोड़ा तो नहीं माना। अरे जाने दो, मनाने नहीं गया। ध्रुव महाराज ने जाके अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा ला माँ अब आशीर्वाद दे दे, अब जा रहा हूं तेरे वचन को पूरा करने। अपनी माँ को प्रणाम किया और जैसे जाने लगे तो निष्ठुर बन के माँ ने नजरें छुपा ली। आंखों से जर्जर आंसू गिर रहे कि एक ही बेटा है और बड़े प्रेम से पाला है, कहां जाएगा, कैसे भगवान मिलेंगे। लेकिन आज माँ ने निष्ठुर बन के नजरें छुपा ली, आंखों से आंसू बहते रहे, अपने बेटे को विदा किया। क्योंकि यदि हम चाहते हमारा बालक तरक्की करे तो माता पिता और गुरु तीन को कठोर होना चाहिए। जब तक ये तीन कठोर नहीं होंगे तब तक बालक सफल नहीं हो पाएगा। हमारा जो बालक है वो झंडे की तरह है और माता पिता और गुरु डंडे की तरह है। डंडा कठोर रहेगा तो झंडा फहरेगा और डंडे यदि झुक गया है तो झंडा भी झुक जाएगा। तुम मास्टर को धमकाओगे तो कहां से विद्या है। ध्रुव महाराज चले तो सामने से आ रहे नारद जी और सारे शास्त्र पढ़ लो, जिसे भी नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। पढ़ करके देख लो सारे शास्त्रों को, जिसे भी नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। जैसे ही नारद जी ने देखा कोई बालक आ रहा है, नारद जी पहचान गए भाई हो ना हो कोई क्षत्रिय का बालक है, तो संस्कार इसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज पास में आए और जो नारद जी पास में पहुंचे, ध्रुव महाराज ने देखा कि भगवा रंग पहन के कोई ब्राह्मण देवता आया है। बचपन के संस्कार याद आ गए। माँ ने कहा था महात्मा को प्रणाम करना, दौड़े दौड़े आए और आकर के महात्मा के चरणों में गिर गए, नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी ने कहा इस बालक के संस्कार तो बड़े अच्छे। नारद जी ने उठाया, उठो भाई कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। ध्रुव महाराज ने भी जवाब दिया उत्तानपाद राजा के बेटा है, घर से आ रहे हैं और जंगल में जा रहे हैं। अरे वाह, बोलने में तो बड़ा अच्छा। जंगल में क्यों जा रहे हो। बोले हमारी माँ ने हमारा अपमान कर दिए इसलिए भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। वाह, बालक का तेज तो देखो, जरा सा अपमान सहन नहीं कर सकता है, भगवान को प्रकट करने जा रहा है। अब तो नारद जी को हंसी आ गई और जब हंसी आई तो ध्रुव महाराज ने कहा पंडित जी क्यों हंसते हो, हमने कुछ गलत कह दिया। नहीं तूने बिल्कुल सही कहा, पर एक बात बता तुझे ये ज्ञान किसने दिया। अरे जंगल में भगवान रहता है, अरे जंगल में बब्बर शेर रहता है, तेरा नाश्ता कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, भाग यहां से। बड़ा आया भगवान को प्रकट करने वाला। ध्रुव महाराज ने कहा पंडित जी हमारी माँ ने कहा है शेर में भी भगवान का वास है, शेर भी आ जाएगा तो घबराना मत, इसलिए शेर से भी डर नहीं लगता। आज नारद जी ने सोचा भाई इरादा तो पक्का करके आया है, शायद भगवान मिल जाएंगे इसे। अच्छा एक बात बता, हाँ घर में तुझे कौन खिलाता था और कितने बार खाता था घर में। कभी 2 बार खाते थे, कभी 4 बार खाते थे, कभी 3 बार खाते रहते थे। अच्छा तो घर में तो तेरी माँ खिलाती थी, पर यहाँ कौन खिलाएगा, यहाँ तो तेरी माँ नहीं है। ध्रुव महाराज ने कहा पंडित जी आप चिंता ना करें, जानते हो अभी तो मैं जिंदा हूं, पर महाराज जब मैं अपनी माँ के गर्भ में मांस पिंड की तरह पड़ा हुआ था ना, मांस के गोले की तरह, तब भगवान मेरे लिए गर्भ के अंदर भी भोजन की थाली भेजता था। अब तो जन्म हो गया, बड़ा हो गया। और जानते हो जब मेरे दांत नहीं थे ना, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब मेरे दांत नहीं थे तो भगवान को मुझ पर दया आई, मेरी माँ के स्तन में मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दी। जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी दे। और महाराज अब तो भगवान ने मुझे दांत दे दिया है तो खाने को भी भगवान ही देगा ना, हम काय को चिंता करें महाराज। नारद जी ने सोचा बालक का इरादा तो पक्का है भाई, इससे तो भगवान मिल ही जाएंगे। अच्छा एक बात बता, तूने गुरु मंत्र लिया है कभी, कोई पंडित से कान में गुरु मंत्र लिया। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं हमारी तो एक ही गुरु थी, हमारी माँ के अलावा हमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। अरे तू यही चूक गया रे, फिर तो तुझे भगवान भी नहीं मिल सकते रे मेरे भोला भंडारी। क्यों? अरे रामचरितमानस कहती है गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरांच संगत सब होई। राम
राम जय राम जय राम रामचरित्र मानस में लिखा है कि गुरु के बिना भव से बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। जब तक कान में किसी ब्राह्मण से मंत्र की दीक्षा ना ली जाए, कितनी कथा सुनो, कितनी ताली बजाओ, कितनी माला गवाओ, उसका फल तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इसलिए पहले गुरु मंत्र ले लो किसी ब्राह्मण से, और गुरु मंत्र लेकर के उसके बाद भजन करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। गुरु बिन भव निधि रहेगा कोई। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए प्यारे। किसी भी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर प्रभावित होकर के दीक्षा मत ले लो, पहले परख करके देख लो हमारा गुरु कितना भजनानंदी है, कितना भजन करता है, कितना दान करता है, कितना पुण्य करता है। आशीर्वाद का स्टॉक देने का महाराज हम तो चूक गए, अब तो हमारे गुरु है नहीं, क्या करें? अरे चिंता मत कर, एक काम कर, चला जा मधुवन, चला जा जमुना जी, और जमुना जी में जाकर के स्नान करके अब मैं तेरे कान में 12 अक्षर का मंत्र दूंगा, मुझे गुरु बना ले। ध्रुव महाराज ने कहा ये ठीक है, पर एक बात बताओ महाराज, गुरु तो मैं आपको बना लूं, पर इतनी देर से आए हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो महाराज, आप हो कौन जो इतना इंटरव्यू ले रहे हो? नारद जी ने कहा अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, नाम है मेरा नारद। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? मेरी माँ ने मुझे कथा में बताया था कि जिसे भी नारद मिले हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। अरे तुम कैसे नारद हो? भगवान मिलने के पहले मुझे भगा रहे थे कि भाग जा घर। आज नारद जी ने गोदी में उठा लिया मेरे भोला भंडारी, अरे मैं ही ब्रह्मा का पुत्र नारद हूँ रे, तेरी परीक्षा ले रहा था, जा जाके स्नान करके आ। ध्रुव महाराज गए, जाकर जमुना जी में स्नान किया। नारद जी ने आज 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव महाराज के कानों में दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा इसी मंत्र पे भरोसा रखना और भरोसा रख करके मंत्र का जाप करना। मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। कठिन से कठिन तपस्या करना, और सीधे से भगवान ना आए ना तो अपनी श्वासों को रोक लेना, भले ही प्राण चले जाए पर श्वास मत लेना जब तक भगवान ना आए। आज ध्रुव महाराज को मंत्र दे करके नारद जी चले गए, नियम बता दिए। ध्रुव महाराज आ गए मधुवन, और ये मधुवन कहाँ है? ये मधुवन है वृंदावन में। वृंदावन में कई प्रकार के वन है, तालवन, निधिवन, मधुवन, अनेक प्रकार के वन है। सीधे मधुवन आ गए, और मधुवन में आकर के बड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर के एक पैर से खड़े होकर के भगवान को पुकारा। और बड़ के पेड़ के नीचे क्यों खड़े हुए? क्योंकि बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक होता है। रामचरितमानस पढ़िए, बट विश्वास या चलने च धर्मा, जिसने भी कथा कही बड़ के पेड़ के नीचे कही। बड़ का पेड़ विश्वास का रूप होता है, विश्वास यानी शिव, विश्वास करके भजन करना, भगवान पे भरोसा करना, भगवान तुझे मिलेंगे, और ना आए तो श्वासों को रोक लेना। इसलिए मधुवन आ गए, और मधुवन में आकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के आज ध्रुव महाराज ने अपना भजन प्रारंभ किया, और जाता समय नहीं लगा, 5 ही महीनों में भगवान मिल गए। अखंड कीर्तन है, तो आइए ध्रुव महाराज के साथ आप और हम अखंड कीर्तन करेंगे। ध्रुव महाराज के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ।
भजन का पहला महीना पूरा हुआ है। पहले महीने में 3 दिनों तक व्रत किए, कुछ खाए पिए नहीं, और तीसरे दिन भूख और प्यास सताने लगी। सायंकाल को जमुना जी का पानी पिया, पर भजन नहीं छोड़ा। भजन प्रारंभ 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने में सतत भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते प्यास को मिटाया। 4 महीना पूरे हो गए, भगवान नहीं आए, तो आज गुरु के वचन याद आया। गुरु ने कहा था भगवान सीधे से ना आए तो श्वासों को रोक लेना। तो 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने क्या किया? पंचमे मास्यान प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। आज अपनी श्वासों को जीत लिया, संकल्प ले लिया, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं श्वास नहीं लूंगा। श्वासों को रोक लिया। और जैसे ध्रुव महाराज ने श्वास रोकी, जरा देखिए संसार में क्या हुआ। ध्यान ब्रह्मा पदे गैणा, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए। जब ध्रुव महाराज ने श्वास रोकी तो तीनों लोक में हवा का चलना बंद हो गया। बिना हवा के कौन जिएगा? बिना श्वास के कौन जिएगा? ब्रह्मा जी समाधि में बैठे थे, श्वास लेने में तकलीफ हो गई, धड़ाम से आज ध्यान टूट गया। सूर्य नारायण पूरब से पश्चिम जा रहे थे, दक्षिण की तरफ मुड़ गए। 3 लोक में खलबली मच गई। भगवान शंकर ध्यान में बैठे, शंकर जी का ध्यान टूट गया। आज सारे देवता व्याकुल होने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और देवता बड़े डरपोक है। देवताओं को लगा जरूर किसी राक्षस का जन्म हो रहा है, कोई राक्षस तपस्या कर रहा है। सारे देवता घबराए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज बचाइए बचाइए बचाइए, ऐसा लगता है कोई राक्षस तपस्या कर रहा है या महाराज किसी राक्षस का जन्म होने वाला है, बचाइए महाराज, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी देखो कि मेरी देखो, मुझे कोई तकलीफ हो रही है। सभी को लेकर नारायण के पास गए, और जो नारायण के पास पहुंचे तो क्या देखा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज जाकर के देखा तो भगवान नारायण शेष नाग की सैया में यानी लेटे हुए। शेष नाग के ऊपर सोकर के भी भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान मुस्कुरा रहे। आज लोग भगवान बनने का दावा करते हैं कि हम भी भगवान बने, और हमारे घर में यदि सांप निकल जाए, अरे ना भी निकले, कोई कह दे कि आज रात तेरे बिस्तर के पास देखा था, पूरी रात नींद नहीं आएगी और भगवान बनने का दावा करते हो। पर भगवान शेष नाग की सैया में सो करके बड़े प्रसन्न है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे देवता गए, महाराज बचाइए बचाइए बचाइए, प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान ने आंखें खोली, मुस्कुरा के ब्रह्मा जी से कहा कहो ब्रह्मा क्या हाल है? ब्रह्मा जी ने कहा यार जान में आ गई है तुम्हें हालचाल की बड़ी है महाराज। अरे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। और महाराज कहीं ऐसा तो नहीं किसी राक्षस का जन्म होने वाला हो? ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो भगवान बोले अरे चिंता मत करो, किसी राक्षस का जन्म नहीं होगा। 5 वर्ष का मेरा भगत है, नाम है ध्रुव, तपस्या कर रहा है और उसने श्वासों को रोक के रखा, इसलिए हवा का चलना बंद हो गया है। सभी ने कहा महाराज उसका संकल्प क्या है? कौन सा संकल्प लेकर तपस्या कर रहा है? भगवान बोले ज्यादा बड़ा संकल्प नहीं है, मेरा दर्शन करना चाहता है बस। आपका दर्शन करना चाहता है? हाँ, तो महाराज देर काय को कर रहे हो, जल्दी से जाके दर्शन दे दो, नहीं तो हम तो बचेंगे नहीं महाराज आपने देर दी तो। भगवान बोले अरे मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। सारे देवता सब पका गए महाराज क्या कह रहे हो, आप दर्शन देने नहीं जाओगे तो हम तो बचेंगे नहीं महाराज। भगवान बोले मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो उस बालक के दर्शन करने जाऊंगा कि वो कैसा बालक है जिसने 5 वर्ष में मेरी भक्ति की और मुझे दर्शन देने के लिए आज मुकाबला कर दिया कि मुझे जाना ही पड़ेगा।
मजबूर कर दिया दर्शन देने के लिए। और भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति ऐसी तो करनी चाहिए, भगवान हमें याद करे ऐसी भक्ति करो। हम तो भगवान को रोज याद करते हैं। क्या कहते हैं आरती में? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। हे भगवान, सब तू ही है। कितनी देर? जब तक प्रसाद नहीं मिल रहा सब तू ही है। और गरुड़ के ऊपर बैठकर हरि रूप धारण करके और हरि रूप लेकर के भगवान ध्रुव महाराज के सामने आ गए। पर ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान की झांकी है। आंखें बंद करिए, श्वास रोके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें नहीं खोल रहे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की आंखें बंद है और जो आकर के भगवान सामने खड़े हुए, ध्रुव महाराज को पता ही नहीं चला। पर सारे देवता अब भगवान को देख रहे हैं कि भगवान गए, पता नहीं ये भगत क्या मांग लेगा भाई। सारे देवता देखने लगे, पर भगवान थोड़ी देर तक खड़े रहे। ध्रुव महाराज ने आंखें नहीं खोली। बार बार कोशिश की, ध्रुव महाराज ने आंखें नहीं खोली। भगवान बोले कैसा बालक है, मैं खुद ही आकर के खड़ा हूं फिर भी आंखें नहीं खोलता। जो ध्यान लगा के देखे सारी बातें सामने आ गई। अरे मेरी झांकी इसके हृदय में है। भगवान ने मंत्र पढ़ के अपनी झांकी को खींच लिया और जैसे झांकी खींची, अब तो ध्रुव महाराज छटपटा गए, कहां गए मेरे भगवान। और घबरा करके आंखें खोली तो जो झांकी अंदर थी वही श्री हरि भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। जो यहाँ पर श्री हरि को देखे, अब तो ध्रुव महाराज भगवान को देखे और भगवान ध्रुव महाराज को देखे और सारे देवता इन दोनों को देखते। ना तो ध्रुव महाराज कुछ बोल रहे ना भगवान कुछ बोल रहे, दोनों नजरें मिला रहे हैं बस। थोड़ी देर तक भगवान ध्रुव महाराज को देखते रहे और देखते देखते अचानक भगवान को हंसी आ गया। और ध्रुव महाराज ने अभी तक क्यों नहीं बोला? ध्रुव महाराज इसलिए नहीं बोल रहे कि बोलना तो मुझे आता ही नहीं, बाप जन्म पाठशाला तो गए ही नहीं, पढ़ने तो कभी गए ही नहीं, क्या बोलूं भगवान से? क्योंकि बोलने की भी कला होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, दूजो शब्द है घाव। शब्द तो बहुत संभाल के बोलना चाहिए। तो क्या बोलूं, पाठशाला तो गए ही नहीं। और भगवान सोच रहे कि बालक कुछ मांगता क्यों नहीं है। और ऊपर जितने देवता देख रहे हैं, सारे देवता सोच रहे हैं जे मौका हमें मिल जाता तो कल्याण ही कर देते हैं। अब भगवान ध्रुव महाराज के भाव को समझ गए, अपना दिव्य शंख निकाले और शंख निकाल कर ध्रुव महाराज के गालों में छिलाया। और जैसे ध्रुव महाराज के गालों में छिलाया, चारों वेद प्रकट हो गए। क्योंकि शंख में नारायण जी का वास है। शंखस्त विष्णवे नमः। इसलिए अपने अपने घर में शंख रखो और रोज अपने घर में शंख की ध्वनि किया करो। रोज शंख बजाओ। क्या होगा शंख बजाने से? शंख बजाओगे तो तुम्हारे घर लक्ष्मी का आगमन होगा, रुपया पैसा की कभी कमी नहीं आएगी, रुपया पैसा की बरसात होगी। रोज शंख बजाओ जाओ। पर इतना ही नहीं, यदि शंख बजाओगे तो तुम्हारे घर में घर नहीं, पड़ोसी के घर में भी शंख की आवाज जाएगी तो उसके घर भी रुपया पैसा की कमी नहीं रहेगी। और जरा एक बार छाती ठोक के कह दो, है तुम्हारे झरना में कोई ऐसा जो पड़ोसी के सुख से सुखी हो? है कोई? वेदांत के ज्ञाता ध्रुव महाराज हो। भगवान बोले मांग ले मांग ले मांग ले, अब जो भी चाहिए मांग ले। ध्रुव महाराज बोले नहीं, बस आपका दर्शन हो गया, क्या मांगने की जरूरत है? भगवान बोले अरे मांग मांग। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं। अरे मांग। अरे नहीं महाराज। अरे मांगता है क्या नहीं? ध्रुव महाराज ने कहा जब से आए एक ही बात कर रहे हैं, मांग 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 मांग। एक काम करो, कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। तो मुझे गोदी में उठा लो। भगवान बोले अरे मैं तुझे मांगने को कह रहा हूं और तू कह रहा गोदी में उठा लो। ध्रुव महाराज ने कहा तुम्हें नहीं पता, पूरी माता पच्ची गोदी में बैठने की है। बाप यदि गोदी में बैठा लेता तो काय को माता पच्ची करने आते जंगल में? भगवान ने ध्रुव महाराज को गोदी में बिठाया, सिर में हाथ फेरा और कहा अब तो कुछ मांग ले मेरे भोला भंडारी। ध्रुव महाराज बोले फिर वही बात, मांग ले मांग ले। अरे महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे लड़का बच्चा कितने? भगवान बोले दुनिया के जितने जीव सब मेरी संतान है। नहीं 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 नहीं, ऐसे वाले नहीं। जिसने लक्ष्मी मैया के गर्भ से जन्म लिया हो ऐसे वाले हैं महाराज एक दो। बोले नहीं ऐसे वाले तो एक भी नहीं है। तो हो गया ना फैसला महाराज, जिनकी संतान नहीं होती वे दूसरे के छोरा को गोदी लेते हैं और मैं आपकी गोदी में के पास रहा क्या जो कहते हो मांग मांग मांग। भगवान बोले अरे ध्रुव तू वरदान मांगने में बड़ा चालाक है, जा तुझे वचन दिया जब तक सूरज चांद रहेगा इस पृथ्वी में तेरा नाम रहेगा। और इतना ही नहीं, मैंने तेरे लिए
उत्तर दिशा में स्थान बना दिया। ध्रुव तारा के नाम से तू चमकता रहेगा और हमेशा सप्त ऋषि आकर के तेरी परिक्रमा करते रहेंगे। आज भी उत्तर दिशा में देखिए ध्रुव महाराज के दर्शन आपको आज भी उत्तर दिशा में होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। 7 तारे आकर उनकी परिक्रमा आज भी करते हैं, जो सप्त ऋषि का रूप है। जिस मां ने तपस्या करने भेजा था, ध्रुव महाराज ने जाकर सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया कि आज मैं जो कुछ हूं तुम्हारे आशीर्वाद से हूं, इसलिए माता पिता को प्रणाम किया। हाथी में बिठाकर ध्रुव महाराज को घुमाया गया। माता सुनीति ने अपने बेटा को गोदी में उठाया। बेटा, आज तूने मेरा नाम पूरी पृथ्वी पर फैला दिया रे। अनेक आशीर्वाद अपने बेटा को दिए, लेकिन मौसी मां ने अपने बेटा को सुंदर संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए उत्तम बिगड़ गए। कुबेर जी के बगीचे में जाकर के उत्तम ने और कुबेर जी के बगीचे के पूरे फूलों को तोड़ के फेंक दिया। कुबेर जी के यक्षों ने समझाया, उत्तम नहीं माने। आज कुबेर जी के यक्षों के साथ युद्ध हुआ तो कुबेर जी के यक्षों ने ध्रुव महाराज के छोटे भाई को मार डाला। ध्रुव महाराज को इस बात का पता चला तो हजारों की सेना लेकर कुबेर जी के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर गई। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ढेर सारे यक्षों को ध्रुव महाराज ने मार डाले, लेकिन इस बात का पता ध्रुव महाराज के दादाजी को चला, स्वयंभू मनु को। स्वयंभू मनु समझाने आए और आकर कहा, अरे ध्रुव, तुझे तो भगवान मिले थे रे, भगवान मिलने के बाद भी तुझे क्रोध आ गया। विचार करिए, क्रोध को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। ये नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ। इन 3 से पार पाना बड़ा मुश्किल है। ध्रुव महाराज को भगवान मिल गया, उसके बाद भी गुस्सा आ गया। अनेक लोगों को मार डाले। स्वयंभू मनु ने सुंदर उपदेश दिया, जाओ जाकर के भजन करो। और ध्रुव महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव महाराज को संत मिले, पर संत के मुख से सत्संग नहीं मिला। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो रामचरितमानस कहती है, बिन सत्संग विवेक न हुए। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आ सकता, बुद्धि नहीं आ सकती। इसलिए सत्संग तो बहुत जरूरी है प्यारे। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए फिर से चले गए। आज ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, और जैसे ही आए ध्रुव महाराज को विमान में बैठाने लगे तो एक देवी आई और उस नारी ने आकर के भगवान के पार्षदों को कहा, भाई कौन हो तुम? और ये मृत्यु लोक है और मेरा नाम है मृत्यु देवी। जिसने इस पृथ्वी में जन्म लिया है वो मुझसे मिले बगैर कभी जा नहीं सकता। तुम कौन हो? आज यहाँ पर ध्रुव महाराज ने कहा, आप नीचे देखिए। और जो मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, ध्रुव महाराज ने मृत्यु देवी के सिर पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम विमान में रख के परमात्मा के धाम चले गए। ध्रुव महाराज के जाने के बाद ध्रुव महाराज के पुत्र यानी उत्कल को गद्दी में बैठाया गया। उत्कल के यहाँ बालक ने जन्म लिया, नाम पड़ा अंग। अंग के घर में एक बालक ने जन्म लिया, नाम पड़ा बैन। और बैन के घर में एक बालक ने, यानी ये जो बैन हुआ ये बड़ा अत्याचारी हुआ, संतों का अपराध करने लगा। संतों ने समझाया, बैन नहीं माना। और जब बैन नहीं माना तो संतों ने श्राप दिया, जा तेरी मृत्यु हो जाए। श्राप के कारण बैन मर गया। पर मंत्रों में बड़ी ताकत है। आज यहाँ पर सारे संतों ने मिलकर के बैन के शरीर का मंथन किया, और जो मंथन किया तो बैन के शरीर से साक्षात पृथु भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। और 24 अवतारों में ये पृथु भगवान भगवान के 9वें अवतार है। बोलिए श्री पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज को 7 द्वीप 9 खंड का राजा बनाया गया। पृथ्वी में बड़ा भारी अकाल पड़ा। पृथ्वी मैया ने सारे अनाज का दोहन करके गर्भ में भर लिया। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उस समय पृथु महाराज राजा थे, इसीलिए धनुष बाण लेकर धरती मैया को मारने दौड़े। धरती मैया ने गौ माता का रूप धारण किया, और गौ माता का रूप धारण करके धरती माता भागी। पीछे पीछे पृथु महाराज, आगे आगे गौ माता। और जैसे ही गौ माता को मारने के लिए, पृथ्वी माता को मारने के लिए धनुष निकाले, पृथ्वी माता रुक गई और कहा, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। यदि तुम्हारे देश में अकाल पड़ा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी जनता। तुम्हारी जनता ने बांटना बंद कर दिया है और खाना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने सारे अनाजों का दोहन करके अपने गर्भ में रख लिया है। यानी कथा तो समझ में आ गई होगी। जिस दिन आप बांटना बंद कर दोगे, लोगों को देना बंद कर दोगे, समझ लेना उस दिन अकाल पड़ जाएगा, खाने पीने की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। और हो जाता है
जैसे ही 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ, राजा इंद्र आए और यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गए। आज पृथु महाराज का यज्ञ अधूरा रह गया। पृथु महाराज ने सोचा किसी को दुख देकर कभी यज्ञ नहीं करना चाहिए, इसीलिए पृथु महाराज ने यज्ञ करना बंद कर दिया। लेकिन उनके 99 में यज्ञ में भगवान आ गए, और जैसे ही भगवान आए आकर के कहा, कहिए पृथु महाराज तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो पृथु महाराज ने कहा, देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, मेरे 2 कान हैं और 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो आनंद नहीं आता। वरदान देना चाहते हो तो इतना दे दो, मेरे 10,000 कान हो जाए और 10,000 कानों से निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं तो मेरा भी कल्याण हो जाए। आज भगवान ने वरदान दिया, वरदान देके भगवान चले गए। इस बात का पता राजा इंद्र को चला। राजा इंद्र ने सोचा, अरे पृथु तो और भी ज्यादा प्रतापी हो गया, क्योंकि भगवान आ गए इसके यज्ञ में, पर हमने पृथु के साथ बैर किया है, इसलिए इस बैर को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। राजा इंद्र की एक बेटी है जयंती। राजा इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह पृथु महाराज के साथ कर दिया और अपने दामाद और बेटी को बड़ी सुंदर शिक्षा सिखाई, जिसका नाम पड़ा अंतर्ध्यान। इसी शिक्षा को करते करते इनके घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के घर में बालक ने जन्म लिया हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा प्राचीन बरही राजा। और भाइयों, बड़ा सुंदर ये प्रसंग है भागवत जी में, पुरंजन उपाख्यान। प्राचीन बड़ी राजा ने बारी बारी से 1000 यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? 1000। और पृथु ने कितने किए थे? 99 यज्ञ में भगवान आ गए। लेकिन प्राचीन बड़ी, इस कथा को जरा बड़े ध्यान से सुनना सभी। 99 यज्ञ प्राचीन बड़ी यानी पृथु महाराज ने किए तो भगवान आ गए, लेकिन प्राचीन बड़ी राजा ने हजारों यज्ञ कर दिए। इनके यज्ञ में भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? आज परेशान हो गया कि मेरे यज्ञ में भगवान क्यों नहीं आते। अचानक नारद जी आए एक दिन सुंदर ज्ञान देने के लिए, और जैसे ही नारद जी आए, इसने नारद जी का सम्मान किया। नारद जी बोले, बोल क्या चाहता है? बोले, महाराज मेरे पूर्वजों ने यज्ञ किया तो हर यज्ञ में भगवान आए, पर मैंने हजारों यज्ञ कर दिया, मेरे यज्ञ में भगवान क्यों नहीं आते? नारद जी को हंसी आ गई और नारद जी ने ऊपर इशारा किया, जरा एक बार ऊपर नजर उठा के देख। और जो प्राचीन बड़ी राजा ने नजर उठाई तो क्या देखा? हजारों बकरे ऊपर से सिर निकाल के देख रहे, बेटा एक बार ऊपर आ जा रे, तूने हर यज्ञ में एक बकरा काटा है, इसलिए एक बार ऊपर आ जा, तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे। विचार कीजिए भाइयों, किसी जीव की हत्या करना यह हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। हमारा धर्म कहता अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो वाला हमारा धर्म है। हमारा धर्म कभी नहीं कहता किसी जीव की हत्या करो। और जो देवी देवता किसी जीव की बलि मांगते हैं, मैं व्यास गादी में बैठकर कहता हूं प्यारे, मैं उन्हें देवी देवता नहीं मानता। वो देवी देवता नहीं, छोटा सा जीव, चाहे वो बकरी का बच्चा हो चाहे बकरी हो, जब उसका सिर काटा जाता होगा तो उसे कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें एक छोटी सी इंजेक्शन लगती है तो कितनी जोर से चिल्लाते हो। जब उसके सिर में चाकू फिराया जाता होगा तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी प्यारे। इसलिए कभी किसी जीव की हत्या मत करो। कोई देवी देवता ये चीजें नहीं मांगते। आज नारद जी ने कहा, चल तुझे एक प्रसंग बताता हूं। नारद जी प्राचीन बड़ी राजा को लेकर 9 दरवाजे वाली नगरी में गए, और जैसे ही 9 दरवाजे वाली नगरी में गया तो 9 दरवाजे वाली नगरी कहाँ है? आपका हमारा शरीर। आपके हमारे शरीर में 9 दरवाजे, मलमूत्र के 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये 9 दरवाजे हैं। और ये जो 9वां दरवाजा है ना, ये 2 ही जगह खुलता है। कहाँ खुलता है? ये आपातकालीन खिड़की है। जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, बस में देखा होगा, लिखा रहता है खिड़की में आपातकालीन खिड़की, कि जब विपत्ति आए तभी। नाम था बुद्धि। पुरंजन ने जाकर बुद्धि के साथ विवाह किया, उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। पुरंजनी। अब भाई पत्नी आ गई, ये खाए तो वो भी खाती है, ये रोता तो वो भी रोती है। और आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति डंडा लेकर के बैठा जिसका नाम था विसुचीन, और विसुचीन कहते हैं आपके हमारे मन को। जीव ने जाकर मन के साथ में मित्रता कर ली और आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो इस नगरी की रक्षा 5 फड़ वाला सर्प करता था। 9 दरवाजे वाली नगरी की रक्षा 5 फड़ का सर्प। अब ये 5 फड़ का सर्प कौन है? हमारे पंच प्राण। शरीर के सारे अंग रात में सो जाते, पर पंच प्राण कभी नहीं सोते। ये तो रात भर जग के शरीर की रक्षा करते हैं। और जिस दिन पंच प्राण सो गए तो राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है।
लेकिन पंच प्राण कभी सोते नहीं, पंच प्राण जागते रहते हैं। इसी नगरी के सामने एक और नगरी थी, जिस नगरी के राजा का नाम था चंडवेग। चंडवेग यानी काल, काल यानी मौत। एक बार मौत ने 9 दरवाजे वाले शरीर को देखा, 9 दरवाजे वाली नगरी को देखा और सोचा चलो इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जैसे ही मौत ने आक्रमण की, शरीर के सारे अंग हार गए, लेकिन पंच प्राण अकेले लड़ते रहे। पंच प्राण ने इस नगरी को लुटने नहीं दिया। आखिरी में लौट करके मौत चली गई, और मौत जब लौट करके गई तो विचार किया भाई ये नगरी तो लुटती तो नहीं है, बहुत कोशिश की पर लुटी नहीं, अब क्या करें? एक काम करो, यदि इस शरीर को लूटना है तो पहले इसे कमजोर बनाओ। मौत की एक बेटी है जिसका नाम है जरा, जरा यानी बुढ़ापा। यदि इस नगरी को लूटना है तो कमजोर बनाओ, और कमजोर बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी मनुष्य के साथ में कर दी। बुढ़ापा का ब्याह मानव शरीर के साथ किया और अपनी बेटी को कहा जाओ जाकर ये शरीर को जरा कमजोर बनाओ। जैसे ही ब्याह हुआ, जरा ने आकर आक्रमण किया, जरा यानी बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा आक्रमण करता है तो कितने मजबूत शरीर रहे जर्जर हो जाता है। जैसे बुढ़ापे ने आक्रमण किया, इस 9 दरवाजे वाली नगरी को आज लूट लिया। और देखिए प्यारे, मौत की 4 निशानी होती है। 4 घंटी परमात्मा बजाता है बुढ़ापे में, समझ जा अभी भी समय है। सिर के बाल सब कहते हैं मेरा 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 है, और मरने के बाद सब कहते हैं तेरा तेरा तेरा, फेंक दे। जिसे पत्नी कहते हैं वो भी मरने के बाद एक रात तुम्हारे साथ कमरा में नहीं रह सकते, उससे भी बदबू आने लगती। बोले लाश को बाहर निकालो, बदबू आ रही है। कोई तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। विचार करो कहां की बात कर रहे हो। एक जगह एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और जैसे मृत्यु हुई बहुत तेज बारिश हो रही थी भाई, लेकिन जलाना तो पड़ेगा नहीं तो बदबू मारने लगेगा, क्या करें? मनु महाराज के दूसरे बेटा का नाम है प्रियव्रत, और प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय यानी अच्छा, और व्रत यानी प्रतिज्ञा, संकल्प। आपको हमको चाहिए कि रोज अपने जीवन में शुभ संकल्प करें। शास्त्र भी कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पम मस्तु। रोज अपने मन में शुभ संकल्प किया करो, आलतू फालतू के संकल्प मत करो प्यारे। कभी सूर्य के जैसा दिव्य रथ प्राप्त किया और उसी रथ में बैठ करके अंधकार को दूर करने के लिए निकल गए। सूर्य नारायण के साथ इनकी ठन गई पर अंधकार को दूर नहीं कर पाए। इन्हीं प्रियव्रत के घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा आग्नीत। आग्नीत के घर में एक बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा नाभि, और नाभि के घर में एक बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा ऋषभदेव। और भगवान के 24 अवतारों में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। इन्हीं ऋषभदेव भगवान ने जैन धर्म का विस्तार किया, जैन धर्म को बनाया, जैन धर्म को आगे बढ़ाया। राधे 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 राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लिया तो सारे पुत्र खाने पीने में लग गए। भगवान के भजन के लिए किसी के पास समय नहीं रहा। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने पुत्रों को पास में बुलाया और कहा, एक बात बताओ रे, तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ है? सारे पुत्रों ने कहा, पिताजी सुबह सो के उठते, मंजन करते, मलमूत्र त्यागते, स्नान करते, खाते पीते, ऑफिस जाते और रात को आके सो गए। बड़े बेटा भरत को अभी तक यहाँ पर बैराग नहीं आया। वो तो राज कर रहा है, विवाह हो गया, घर में एक बालक ने जन्म ले लिया, नाम पड़ा सुमति, पत्नी के प्रेम में लगा हुआ है। लेकिन एक दिन ऋषभदेव जी के मन में विचार आया कि अरे हमने बड़ी भारी गलती कर दी, बच्चों को ज्ञान देकर के उन्हें तपस्या करने भेज दिया, हम तो गए ही नहीं। आज ऋषभदेव जी महाराज ने भी तपस्या करने का विचार किया और जंगल में जाकर समाधि लगा दी। और जैसे ही समाधि लगाई, माताओं बहनों को पता चला, सारी माताएं हस्तरेखा दिखाने के लिए चली। माताओं को हाथ दिखाना बड़ा पसंद है। आज सारी माताएं हस्तरेखा दिखाने चली। बाबा जी देखिए ना हाथों में क्या लिखा है। और जो सारी माताएं हस्तरेखा दिखाने के लिए गई, आज ऋषभदेव जी ने सोचा यदि ऐसे हाथ देखता रहूंगा तो भजन कब करूंगा, मैं तो भजन करने आया हूँ और ये माताओं को समझाऊंगा तो ये तो मानने वाली नहीं है। और बात भी सही है, मैं भी समझा के हार जाता हूँ, लेकिन माताएं नहीं मानती, उन्हें जो करना वे भी करते हैं। एक काम करता हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? ऋषभदेव जी ने आज अपने सारे कपड़ा उतार दिए। कपड़ा उतार के नांगा बाबा बन गए, पत्थर उठा के मुंह में भर लिया और जैसे तपस्या करने लगे, माताएं बहनें चली, बोली अरे ये बाबा अच्छा नहीं है, कपड़ा भी नहीं पहनता है। ऋषभदेव जी ने कहा, मैं भी चाहता हूं तुम मेरे पास ना हो, दूर ही रहो तो अच्छा। माताओं ने जाना बंद कर दिया, ऋषभदेव जी ने भजन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और राज करते करते बड़े बेटा भरत को भी आज बैराग आ गया।
और जो भरत को बैराग आया तो भरत ने आज अपने घर में पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, परिवार छोड़ा, नातेदार छोड़ा, कारोबार छोड़ा और सब कुछ छोड़ के सीधा चला गया नेपाल। दामोदर कुंड, गंडकी नाम की नदी, और गंडकी नाम की नदी में जाकर कमर कमर पानी में खड़े होकर भरत जी महाराज भजन करने लगे। जो यहाँ पर समाधि लगी और जैसे ही समाधि लगी उसी समय घटना घट गई। एक हिरण पानी पीने के लिए उसी नदी में आया और जब हिरण आया और जैसे ही पानी पीने लगा तो हिरण गर्भवती था। प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक था। पता नहीं कब बालक को जन्म दे दे, 9वां महीना पूर्ण हो गया है। करना ये हमारा धर्म हमें सिखाता, अहिंसा परमो धर्म। जाकर के जल्दी से उसे उठाया और पानी के बाहर उस बच्चे को लाकर स्वस्थ कर दिया। पर भाइयों, जब वो बच्चा स्वस्थ हो गया था तो भरत जी को चाहिए था कि उसे छोड़ दें, क्योंकि हम तो घर में पत्नी बच्चों को छोड़ के आए। काहे के लिए छोड़ के आए? भजन करने के लिए। पर घर में पत्नी बच्चों को छोड़कर आए और जंगल में आकर हिरण के बच्चे में बहक गए। पहले चंदन घसते थे, खुद ही लगाते थे, अब चंदन घसते हिरण के बच्चे को लगाते। ले चंदन लगाएगा। पहले खुद ही माला फेरते थे, अब हिरण के बच्चे को कहते ले 2-4 माला तू भी फेर ले। वो हिरण का बच्चा माला फेरेगा। हिरण के बच्चे में ऐसे लीन हुए पूरे भजन छूट गए थे हरि भजन को ओंटने लगे कपास। बैठे थे हम कथा में और मन झूठा के पास। जिस काम के लिए गए थे वो तो गया। अब तो हिरण के बच्चे के पालन में लग गए। 1 मिनट भी आंखों से ओझल हो जाता है, भरत जी रोने लगते हैं, और भरत जी कहीं चले जाते हैं तो हिरण का बच्चा रोने लगता है। जब तक इंद्रियां शांत नहीं हुई है, जंगल में भी चले जाओगे तो बह जाओगे। हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते अंत समय में देह का त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, अंतिम समय में जिसका ध्यान आएगा दूसरा जन्म उसी के घर होगा और उसी योनि में होगा। हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते देह का त्याग किया, दूसरे जन्म में आकर खुद बन गए हिरण। हिरण की योनि मिली, पर इन्हें पहले जन्म की याद है। पहले जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण के बच्चा से बात किया तो हिरण बना। दूसरे जन्म में कोई पाप नहीं करना है, इसलिए सूखे सूखे पत्ते खाते थे, हरी हरी घास नहीं, क्योंकि हरी घास में जीव जंतु रहते हैं। विचार किया यदि हमने घास खाया और जीव हत्या हो गई तो? जानवर होकर के भी इतना अच्छा विचार मन में आ रहा है कि जीवों की हत्या नहीं करनी है। सारे हिरण चरने के लिए इधर जाते हैं, ये एकांत में जाते थे। बड़े अच्छे काम किए। एक दिन जंगल में आग लग गई और भरत जी का दूसरा शरीर भी जलकर राख हो गया। पर दूसरे जन्म में बड़े अच्छे काम किए, इसलिए तीसरे जन्म में आकर ब्राह्मण की योनि मिली। एक अंगिराज ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। जिस ब्राह्मण के घर जन्म हुआ उनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी से 2 बेटा और 1 बेटी, और दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान हुई। जुड़वा संतान में छोटे वाले हैं भरत जी महाराज। नाम तो जड़ भरत होना चाहिए, मूर्ख भरत। निकल जा घर से। पिताजी ने घर से निकाल दिया। पर तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने हैं तो दोनों जन्म की सोच है। पहले जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण से बात की तो हिरण बना, इसलिए अच्छे कर्म किया तो मानव बन गया। अब किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, हमेशा मौन रहूंगा। कोई भी पूछता था खाओगे, सिर हिलाता, पियोगे, मरोगे, सिर हिलाकर जवाब देते, मुंह से आवाज नहीं निकाली। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत, घर से निकाल दिया, पागलों की तरह घूमने लगे। सारे भाई दौड़े दौड़े गए और भाइयों ने आकर के मना के ले आया, अरे चल रे जैसा भी हमारा भाई है। एक दिन भाइयों ने कहा देख रहे भैया जा, पिताजी ने भगा दिया था, हमने बुला के ले आए, कम से कम कुछ काम धंधा कर तब तो खाने को देंगे। भरत जी ने इशारा किया, जा 4 एकड़ में गेहूं की फसल लगी है, कम से कम बैठे बैठे चिड़िया कौवे भगा दिया कर, जा। भरत जी चले गए। चिड़िया कौवे भगाने के लिए भरत जी चले, पर विचार आया कि आज चिड़िया कौवे भगाया तो जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, क्या करो। और ध्यान रखो, घर के लोग तुम्हें कोई काम बताए और तुम्हें नहीं करना है ना, उस काम को बिगाड़ दोगे तो दोबारा तुम्हें काम नहीं बताया। गोपाल की गऊ के गोपाल, ग्वाल बाल संग में लिए कवया हो नंदलाल। आज गैया आई है तो गोपाल भी आएगा कल। चल राम का खेत है, जितना खाना खा ले, कोई रोकने वाला नहीं। गौ माता को ले जाकर बीच खेत में छोड़ दिए। गौ माता ने पूरी फसल को सत्यानाश कर दियो। 2-4 लोग कहे बोले राजा तेरा पागल भाई है ना भरत? हाँ हाँ, अरे पूरी फसल को सत्यानाश कर दियो रे।
और जो भाई दौड़े दौड़े गए, अरे अरे राम 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 राम, तो उससे तो ये काम बनेगा ही नहीं रे। भाइयों ने भी घर से निकाल दिया, निकल जा तू सही में कोई काम कर। अभी तक मेरे घर में संतान नहीं है, पर यदि मेरे घर में संतान हो गई तो मैं एक नर बलि दूंगा। माता भद्रकाली प्रसन्न हो गई, घर में संतान हो गई। और जब घर में संतान हुई तो इसे लगा मैंने मनोती मनाई इसलिए संतान हो गई, अब तो नर बलि देनी पड़ेगी। सैनिक को कहा जाओ और जो भी हट्टा कट्टा मिले ले आओ पकड़ के। सारे सैनिक चले, सामने से भरत जी आ रहे, भरत जी को पकड़ लिया। हाँ तू है भैया दुबला पतला, जबकि अच्छे हट्टे खड़े पकड़ करके ले आए, राजा के पास खड़ा कर दिए। महाराज ये रही आपकी नर बलि, दे दो इसकी बलि। मीनों के राजा ने आज भरत जी को पकड़ करके भद्रकाली के सामने खड़े करे और कहा, हे माँ मैंने मनोती मंगाई थी ना कि मैं तेरे सामने नर बलि दूंगा, ये रही तेरी नर बलि। और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, संगमरमर की मूर्ति थर-थर कांपने लगी। पत्थर का खंभा फोड़कर माता भद्रकाली प्रकट हुई। मीनों के राजा से कहा, रे दुष्ट तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तेरे घर संतान का जन्म कराया और तू मेरे आगे जीवों की बलि देता है। हाथ से तलवार छुड़ाई और भीलों के राजा का ही सिर काट दिया। गले से हीरे मोती की माला निकाल करके आज भरत जी को पहनाई और भीलों के राजा के सिर को फुटबॉल बना करके खींचने लगे। दो चार लोग दौड़े दौड़े गए और जा करके राजा से कह दिए, राजा तेरा पागल भाई था ना भरत, अरे मर गया होगा रे। राजा ने भी कहा मर ही गया होगा तो अच्छा, वैसे भी कोई काम का नहीं था। अरे ऐसा मत कहो भैया, उसके नाम से भी 4 एकड़ जमीन थी और यदि उसके मरने में तुमने उसे ढूंढा नहीं, रोया नहीं, तो गांव के लोग कहेंगे संपत्ति के कारण भाई को मरवा दिया, तुम्हें रोना पड़ेगा। भाइयों ने कहा रोना पड़ेगा? बोले हाँ। अब तो भाइयों को रोना नहीं आया, फिर भी रोते रोते चले। भरत हाय भरत कहाँ चलो गयो पोता, का हो गयो तोता, हाय मेरे भरत पोता। सारे भाई रोते रोते जा रहे और भरत जी अकड़ते हुए आ गए। रास्ते में मुलाकात हो गई। भाइयों ने कहा भरत तू मरा नहीं? बोले भैया मैं तो जिंदा हूँ, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे। भाइयों ने देखा रे तेरे गले में तो बड़ी सुंदर सुंदर माला है रे, तो 4 माला हमें भी दे दे। भरत जी ने पूरी माला उतारी और भाइयों के गले में पहनाया और अपने भाइयों से कहा भैया जब करने लगा। अचानक इसका ध्यान गया सरोवर के दूसरे छोर में एक वैश्या वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही है। जैसे ही वैश्या के शरीर को देखा, आज वैश्या के शरीर को देख करके मोहित हो गया। और देखिए भाई व्यक्ति बचपन में नहीं बिगड़ता, व्यक्ति यदि बिगड़ता है तो जवानी में बिगड़ता है। इसलिए के पास गया और कहा देवी तुम देखने में बड़ी सुंदर हो और जितनी तुम सुंदर हो उससे ज्यादा तुम्हारा शरीर सुंदर है, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ में ब्याह कर लो। और जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो वैश्या भी चाहती थी कोई मेरा पालन करने वाला मिले। वैश्या ने कहा भाई खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अजामिल ने कहा देवी बहुत मान सम्मान है, लोग मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, रुपया पैसा की कमी नहीं है, जहां से निकल जाऊं लोग वहीं से प्रणाम करना प्रारंभ कर देते हैं। 2 मंजिल का मेरा मकान है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। वैश्या ने कहा फिर तो तुम काम के व्यक्ति। आज वैश्या ने ब्राह्मण के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और जैसे ही वैश्या महलों में आई तो क्या देखा? आंगन में तुलसी का पौधा लगा। अब वैश्या तो पापी है, उसने बाप जन्म तुलसी का पौधा देखी नहीं। वैश्या ने कहा ये काय का झाड़ लगा है? अजामिल ने कहा देवी ये झाड़ नहीं ये पौधा है और हम तुलसी मैया का पूजन करते हैं, वैष्णवों के घर में तुलसी का पूजन होता है। वैश्या ने कहा मैं आ गई, अब कोई पूजन पाठ नहीं होगा, उखाड़ो ये पौधा को फेंको यहाँ से, घर में कचरा नहीं होनी। वैश्या के शरीर में इतना मोहित है, तुलसी मैया को उखाड़ करके फेंक दिया। सारे पूजन पाठ भजन अब सब बंद, क्योंकि पापी का संग हो गया ना, और संग का रंग बड़े जल्दी लगता है। सत्संग से ज्यादा कुसंग बलवान होता है। इसलिए कहा गया तजोरे मन हरि विमुखन को संग, नरसिंह मेहता ने कह दिया है। ब्राह्मण का विवाह वैश्या के साथ में हुआ तो सारे धर्म कर्म बंद हो गए, धर्म के कार्य बंद हो गए। और जब धर्म के कार्य बंद हो गए तो लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, प्रणाम करना बंद कर दिया। आज रोजी रोटी के लाले पड़ गए, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब कोई पैसा भी देने को तैयार है, क्या करें? कर्म बिगड़ गए। अब घर में जब खाने पीने के लाले पड़ गए तो आज पत्नी ने कहा महाराज कुछ कमा के लाओ। अजामिल ने कहा देवी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म बिगड़ गए, तेरा संग हुआ है ना, तो महाराज चोरी करो, डाका डालो पर मेरा पालन करो।
अपने सिर पे बांधी और हाथों में लिया चाकू। चाकू लेकर के अब लोगों को लूटने के लिए जाने लगा। तो पहले जब अजामिल घर से निकलता था तो सब दरवाजा खोल खोल के प्रणाम करते थे, पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए। अब पंडित जी के कर्म ही बिगड़ गए, चाकू लेके निकल रहे हैं तो जो बाहर खड़ा है वो भी तोड़ के दरवाजा लगाता है, भागो अजामिल आया, अजामिल आया, अजामिल आया। सारे पूजन पाठ कर्म बंद हो गए, लोगों को लूट करके परिवार चलाने लगा। और जब भी भगवान का भगत अपने मार्ग से बहकता है, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। आज अचानक अजामिल के गांव में 2-4-10 विरक्त संतों का आगमन हो गया और जैसे ही विरक्त संत आए सब भ्रष्ट हो गया। बड़े दिन के बाद संत आए तो सब दौड़े, पंडित जी हमारे घर रोकेंगे, पंडित जी हमारे घर रोकेंगे, पंडित जी हमारे घर रोकेंगे। संतों ने कहा भैया हम तो उसके घर रुकेंगे जिसके घर तुलसी का पौधा है, हम तो उसके घर रुकेंगे जिसके घर में रोज भगवान के सामने दीपक जलता है। गांव के लोगों ने कहा बड़ा आया भगत घर रोकने वाला, एक काम करो इसको तो पापी अजामिल के घर भेज दो, कोई ठिकाना लगाएगा। गांव के लोगों ने कहा हमारे गांव में एक ही भगत है पंडित जी, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही ना पीली वाली डबल स्टोरी की, हाँ हाँ अरे वो महात्मा की बिल्डिंग है, नाम है अजामिल, उन्हीं के घर में चले जाओ, वहां जैसी सेवा कहीं नहीं होगी। वैश्या ने आके दरवाजा खोली और जैसे ही दरवाजा खोली तो क्या देखा, 2-4-10 विरक्त संत महात्मा खड़े, भगवा रंग के कपड़ा पहन गए। वैश्या ने नीचे से ऊपर तक देखा, बाप जन्म संत महात्मा को तो देखा ही नहीं, और जो नीचे से ऊपर तक देखा बोले क्या बात है, ना तो नमस्कार किया ना चमत्कार किया, एकदम से धमकाई। संतों ने कहा भाई जी जय श्री कृष्ण हरे, बोले मुझे नहीं पता, हिंदी में बोलो क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझता। 2-4 बाटल चाय, 2 बाटल हाथ में, बकरे का मांस पीठ में, मटकता हुआ चला आता है। और जैसे ही मटकता हुआ आया और दूर से जो देखा मेरे घर में संत महात्मा बैठे, जैसे ही संतों को देखा तो अब विचार किया, बोले अरे समझ गया, जा दिन संत दरस ले आवे, तीरथ संग में लावे। संत आ गए मेरे घर में और जब संत आए हैं तो अब मेरा उद्धार भी हो जाएगा। संतों को देखते ही आधी शराब उतर गई, दोनों हाथ में जो बाटल थी फेंक दी और पीछे से जाकर ठंडा पानी बदन में डाला, जितनी चढ़ी थी पूरी उतर गई। जिस घर में विचार करो ठाकुर की मूर्ति नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, चंदन कहां से आएगा, खाने की हल्दी घोल ली और खाने की हल्दी घोल के माथे पे लगाया, पीला कपड़ा बदन में लपेटा और संत बन के संतों के सामने आ गया, जय श्री कृष्ण हरे। संतों ने कहा भैया जय है भैया भगत, जय श्री कृष्ण हरे, कहां से आ रहे हो, बस गए थे, कहां, बस यहीं तक गए थे महाराज। संतों ने कहा ठीक है। अब अजामिल ने जिंदगी में पहली बार वैश्या की तरफ आंख ही निकाल के देखा और कहा री पापन, जिंदगी भर तो तूने गंगा में नहीं नहाई, जमुना में नहीं नहाई, पूरे तीर तेरे घर ही में आ गए, यही नहा ले, कम से कम पैर पड़ ले। और जो आंखें दिखाई तो वैश्या ने भी जिंदगी में पहली बार संतों के पैर पड़ ली। उसे क्या पता पैर पड़ने से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जैसे ही पैर पड़ी तो संतों ने कहा अजामिल जी क्या ये तुम्हारी धर्म पत्नी है? नहीं जी धर्म पत्नी नहीं है। तो कौन है? कर्म पत्नी है महाराज। धर्म पत्नी वो जो पति को धर्म के मार्ग में चलाए और पता होने से नहीं है मेरे लड़का है। अब पुत्र और लड़का में क्या अंतर है? पुत्र यानी जो पिता को पूरे नाम के नरक से तारे, उसका नाम है पुत्र। और कोरोना से तो भगवान ही बचाता जी, जिससे भी पुत्र नहीं है, कौन है? बोले लड़का है मेरे। अब पुत्र और लड़का में क्या अंतर? पुत्र उसे कहते जो पिता का नाम था अमरलाल, एक का नाम रखे ज्ञानचंद, 5वीं में 5 बार फेल हो गया, नाम था ज्ञानचंद। एक छोरा का नाम रखे थान सिंह, पूरे फटे कपड़ा पहना, नाम है थान सिंह। एक का नाम रखे मुंशी लाल, घर में टूटी खटिया नहीं है, नाम रख दे मुंशी लाल। बेचारी माताएं बड़ी हंस रही है। एक मैया को नाम रखे शांति, एक ने कोई को नाम रखे, एक मैया का नाम रखे शांति, दिन रात पति से झगड़ा कर रही, काहे की शांति। एक मैया को नाम रखे गंगा, सुबह देखी बेचारी बोरिंग के नीचे बैठ के नहा रही। तुम्हारी पत्नी जो है वैश्या है, पापी है, और तुम इसके साथ रहते हो इसलिए तुम भी पापी हो। तुम्हारे घर का पानी भी पिएंगे तो तेज नष्ट हो जाएगा, दक्षिणा की तो बात ही दूर है। पर हाँ, यदि तुम हमें दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही काम करो, अभी तुम्हारे घर 6 बेटा है, आगे चलकर एक और बेटा हो जाए तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। महाराज मैं मेरे बेटा का नाम नारायण रखूं तो इससे तुम्हारा कौन सा फायदा होगा? अरे ये नारायण तुम्हारे बेटे का नाम नहीं है, नारायण तो हमारे भगवान का नाम है।
और हमारे भगवान के नाम का जितना प्रचार प्रसार होता है उतना ही फायदा हमें होता है। इतना कहकर संत चले गए। समय के अनुसार 7वें बालक ने जन्म लिया। संतों के अनुसार उसका नाम रख दिया नारायण। बालक की उम्र हो गई 6 महीना की। 6 महीने का नारायण आंगन में खेल रहा है। अजामिल पलंग में सोया है और अजामिल की उम्र के 12 बरस बचे, पर कर्मों के कारण आयु क्षीण हो गई और 12 साल पहले यमराज के दूत आ गए ले जाने के लिए। जैसे ही यमराज के दूतों को देखा, करिया किसड़ भैंसों में सवार होकर हाथ में अंकुश पास लेकर के, और जो यमराज के दूतों को देखा थर थर कांपने लगा, कपड़े में मलमूत्र हो गए। नहीं 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 नहीं, यमराज के दूतों ने कहा चल पापी तुझे लेने आए। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया था, तूने सारा शरीर ऐश करने में सारे शरीर को बर्बाद कर दिया। चल, परमात्मा ने बुलाया। थर थर कांपने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई दिखाई नहीं दिया। आंगन में बैठा 6 महीना का नारायण दिखाई दिया। वही नारायण को चिल्लाया, अरे मेरे बेटे नारायण मुझे बचाओ। और जो मुंह में नारायण शब्द आया, आंगन में खेलने वाला नारायण तो नहीं आया, भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आ गया। अजामिल को विमान पर बैठाया और विमान में बैठाकर परमात्मा के नाम ले गए। यमराज के दूतों ने जाकर शिकायत की, महाराज एक पापी को लेने गए थे पर भगवान के पार्षदों ने उसे लाने नहीं दिया। एक बात बताओ, उस पापी ने कुछ कहा था अंतिम समय में? हाँ महाराज, उस पापी ने भगवान का नाम लिया था, अपने बेटे का नाम लिया था नारायण। यमराज बोले, अरे उसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ गया रे? नारायण तो हमारे भगवान का नाम है। ध्यान रखो, जिनके हाथ भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते हैं, मंदिर में जाकर पोछा नहीं लगाते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ के मेरे पास लाना। कौन कह रहे हैं? यमराज। जिनके पैर आरती के बाद परिक्रमा नहीं लगाते हैं, जिनके पैर तीर्थ यात्रा में नहीं जाते हैं, ऐसे दुष्टों को पकड़ के मेरे पास लाना। कौन कह रहा है? यमराज। जिनकी जीभ भगवान के नाम का सुमरन नहीं करती है, भजन नहीं गाती है और निंदा चुगली में लगी रहती है, ऐसे दुष्टों को पकड़ करके मेरे पास लाना। विमान में बैठकर अजामिल को परमात्मा के धाम ले जाया गया। यहाँ तक कि ये कथा हुई। सारी कथा हिम्मतलाल महाराज को समर्पित है और आपका समय भी हो चुका है, 4:30 बज गया है, 4:36 हो गया है। आरती करते करते 5 बजेगा। आज की कथा को यहीं पर यानी विश्राम देते हैं। कल है तिथि पंचमी। कल कथा का भी अग्निः व्रजं बहुलं मे करोपन्यं पयोरेतु अस्मास्तु दत्त। बोलिए भाग्य विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सावरे सरकार।
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती राधे 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 श्यामा 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवंत अब मैं फंसी नाव मेरी कर दो भगवंत करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवंत अब मैं फंसी नाव मेरी कर दो भगवंत दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती राधे 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 मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवंत जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवंत जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु सरकार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती राधे 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 वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ भी न पार वेद तेरी महिमा गाए Hare
भरण की अधर का प्राणी विद्य का गुरुमाता की यही